नमस्कार बच्चों, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रायिकता। बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि वर्षा ऋतु में हम प्रत्येक दिन छाता लेकर बाहर निकलते हैं और कई दिनों तक कोई वर्षा नहीं होती है। परंतु संयोग से एक दिन आप छाता ले जाना भूल जाते हैं और उसी दिन भारी वर्षा हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप टेस्ट के लिए 5 में से 4 अध्याय अच्छी प्रकार से तैयार कर लेते हैं, परंतु एक बड़ा प्रश्न उस अध्याय में से पूछ लिया जाता है जिसे आपने अच्छी प्रकार से तैयार नहीं किया था। आपको इस प्रकार की अनेक स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां आप संभावनाओं का सहारा लेकर कार्य करना चाहते हैं, परंतु वह उस प्रकार से नहीं होता जैसा आप चाहते हैं। किसी घटना के घटित होने की इन संभावनाओं को ही प्रायिकता कहा जाता है। आइए बच्चों, अब हम प्रायिकता पर आगे बढ़ने से पहले इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जान लेते हैं। प्रयोग और घटना। बच्चों, हम इन्हें सिक्के के उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। यदि हम एक सिक्के को उछालते हैं तो यहाँ सिक्के को उछालना एक प्रयोग है तथा उस पर चित्त या पट का आना एक घटना है। यदृच्छ प्रयोग। एक प्रयोग यदृच्छ प्रयोग कहलाता है यदि उसके परिणामों के बारे में सटीक भविष्यवाणी पूर्व में नहीं की जा सकती हो। उदाहरण के लिए, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा या पट, इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। अतः सिक्के को उछालना एक यदृच्छ प्रयोग है। संप्रायिक परिणाम। यदि किसी प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संभावनाएं समान हो तो वे संप्रायिक परिणाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, सिक्के को उछालने पर चित्त और पट का आना संप्रायिक परिणाम है। आइए बच्चों, अब मैं आपको प्रायिकता का सूत्र बताता हूं, जिसकी सहायता से हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, प्रायिकता का सूत्र है प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के कुल संभावित परिणामों की संख्या। आइए बच्चों, अब हम कुछ उदाहरणों की सहायता से प्रायिकता ज्ञात करना सीखते हैं। तो बच्चों, पहला उदाहरण है, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आइए इसे हल करते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि एक सिक्के को उछालने पर इसके 2 संभावित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, चित्त और पट। अब प्रश्न में हमें चित्त आने की प्रायिकता के बारे में पूछा गया है, अतः सिक्के पर चित्त का आना एक अनुकूल घटना है। ऊपर दी गई दोनों स्थितियों में चित्त केवल एक बार आया है, अतः घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 1। अब हम प्रायिकता का सूत्र लिखते हैं। P चित्त बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। यहाँ अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है तथा कुल संभावित परिणाम 2 हैं, अतः हमारा उत्तर होगा 1/2। बच्चों, हमारा अगला उदाहरण है, एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आइए इसे हल करते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि एक पासे को उछालने पर इसके 6 संभावित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब प्रश्न में हमें अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता के बारे में पूछा गया है, अतः पासे पर अभाज्य संख्या का आना एक अनुकूल घटना है। ऊपर दी गई 6 स्थितियों में 2, 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं, अतः घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है।
अब हम प्रायिकता का सूत्र लिखते हैं। P अभाज्य संख्या बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। यहाँ अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है तथा कुल संभावित परिणाम 6 हैं। अतः सूत्र में यह मान रखने पर हमें प्राप्त होगा 3/6। इसे 2 से सरल करने पर हमें प्राप्त होगा 1/2। यही हमारा उत्तर है। तो बच्चों, आज हमने प्रायिकता के बारे में सीखा। आशा करता हूं कि आपको दी गई सभी जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।